वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। सो इन द प्रीवियस क्लास बच्चों हमने ये देखा था कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है जिसको हम z से डिनोट करते हैं, हमें ये प्रूव करना है इस एग्जांपल में कि क्या ये z एक एबेलियन ग्रुप है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यू हैव टू वेरीफाई मतलब आपको दिया हुआ है कि वो एक एबेलियन ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, और आपको सिर्फ प्रूव करना है। एंड साथ में हमें ये भी प्रूव करना है कि वो विथ रिस्पेक्ट टू अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो वो ग्रुप नहीं है। सो हम प्लस के साथ आगे बढ़ते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन जब हमारे पास प्लस है तो हमने देखा था प्रीवियस क्लास में कि इसने इस पर्टिकुलर सेट ने क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई की है एंड एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई की है। अब व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी। आपको मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है, आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर कि जैसे ही ग्रुप की बात आती है तो आपको एक शॉर्टकट याद रखना है। क्या है वो शॉर्टकट? एनीवन? यस वेरी गुड, आप सबको याद है, इट इज CAII। दिस इज क्लोजर, एसोसिएटिविटी, पहले आइडेंटिटी आता है, उसके बाद आता है इनवर्स। तो अब हम नंबर 3 पे जा रहे हैं एंड नंबर 3 इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नहीं, पहले आइडेंटिटी आता है, नॉट इनवर्स। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद आइडेंटिटी। पहले हम ये चेक करेंगे कि आइडेंटिटी यहाँ पर है या नहीं। तो आपको मैंने एक और ट्रिक बताई है प्रीवियस क्लास में कि जब भी प्लस की बात होगी तो आपको 0 याद आना चाहिए, एंड मल्टीप्लिकेशन की बात होगी तो आपको 1 याद आना चाहिए जब भी आइडेंटिटी की बात होती है। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर डीलिंग विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस। हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ बाद में जाएंगे, अभी हम प्लस की बात कर रहे हैं, हम प्लस से चेक कर रहे हैं। देखो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में भी प्लस देखा था, एसोसिएटिविटी पे भी हम प्लस से डील कर रहे हैं। तो अभी हम एडिशन के साथ चेक कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सेट Z जो है वो ग्रुप है या नहीं। तो थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें भी चेक करते हैं। आपको पता है कि हमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चेक करना है, मतलब आपको सिर्फ ये करना है, आपको जो भी सेट दिया होगा ना उसमें जल्दी से ढूंढ लो कि कहीं 0 दिख रहा है या नहीं। अगर आपको 0 दिख गया तो बस आपकी लॉटरी लग गई, मतलब समझ जाओ कि यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि प्लस के लिए हमें आइडेंटिटी 0 चाहिए। वी ऑल नो दैट 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर में ऐड कर दोगे तो आपको ओरिजिनल नंबर खुद मिल जाएगा। हमने देखा था आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा नंबर जिसको आप किसी भी नंबर के साथ में, अब बिकॉज हम प्लस की बात कर रहे हैं तो हम प्लस बोलेंगे यहाँ पर, ऐड करने के बाद भले ही वो को कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा नंबर क्यों ना हो, ओरिजिनल नंबर मिल जाए, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। एंड वी नो दैट प्लस के लिए 0 आइडेंटिटी होती है, एंड हमें दिख चुका है इस पर्टिकुलर सेट Z में 0 है। तो यस वी कैन डायरेक्टली से दैट। अब लिखना कैसे है समझ तो गया है, बट जब तक आप एग्जाम में अच्छे से लिखोगे नहीं आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो बोथ ऑफ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है बेटा, हम लोग जब पेपर चेक करते हैं एग्जाम्स में तो हमें ये दिखता है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता तो होता है कि ये सारी चीज़ें है क्या, समझ में आता है, उनको ग्रुप पता है, बट दे आर नॉट एबल टू कन्वे द टीचर। वो अच्छे से लिख नहीं पाते हैं पेपर में, एंड इसके कारण उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो बेटा आपको दोनों चीज़ों में परफेक्ट रहना है, अंडरस्टैंडिंग पार्ट एंड साथ में कन्वेइंग, कि आपको टीचर को ये बताना है कि आपको सारा कुछ आता है। सो हाउ विल यू राइट इट? देखो प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग इज, आपको लिखना है यहाँ पर देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू Z। जो हमारा सेट है उसमें एक ऐसा एलिमेंट है 0 सच दैट, वो 0 कैसा है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट ले लो x का, Z का कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने x, और उसमें 0 को ऐड कर दिया दोनों साइड से, इस साइड से करो या फिर लेफ्ट या तो राइट साइड से, दोनों केस में आपको x आंसर मिलता है। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x। ऐसे सारे एलिमेंट्स के लिए, z के सारे एलिमेंट्स के लिए ये चीज ट्रू है, एंड हेंस यू विल राइट दैट 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू। यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आइडेंटिटी आप जब बात बोलते हो तो वो आपको मेंशन करना है कि आपका बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है। कौन से बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पर अभी प्लस की बात कर रहे हैं। सो 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लस इन Z।
थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ कि ये क्या कंसेप्ट है. नाउ नेक्स्ट इज द लास्ट प्रॉपर्टी फॉर ग्रुप एंड विच इज, yes, you have guessed it correct, it is existence of inverse. CAII, बिल्कुल इसको रट लो. ग्रुप मतलब CAII, ग्रुप मतलब CAII, इतना याद रखना है आपको. अब ये C, A और I तो हो चुका है, 3 पार्ट हो चुके हैं. द लास्ट पार्ट इज I एंड लास्ट I इज फॉर इनवर्स. अब इनवर्स के लिए हमें क्या चेक करना होता है, हमने देखा था उसकी डेफिनेशन में कि अगर कोई एलिमेंट हम लेते हैं A Z में से, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट है B जिसको आप A में जब ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा आइडेंटिटी. आइडेंटिटी मिलना चाहिए. दैट मीन्स इन दिस केस हमें 0 मिलना चाहिए. तो हम पहले प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देख लेते हैं या पर्टिकुलर में ले लेते हैं कोई एग्जांपल. यहाँ से अगर मैंने ले लिया सपोज -3, नेक्स्ट पेज पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ. हमारा जो सेट है Z, इट इज 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन. तो अगर सपोज मैंने -3 ले लिया, तो क्या मेरे पास कोई ऐसा नंबर है Z में जो मैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में, अगर यहाँ इस ब्लैंक में डालती हूँ तो मुझे 0 मिलेगा. Yes, all of you have got it right. This is 3. If I put 3 over here, then I will get 0. And क्या ये 3 इस Z में है? Yes, it is there in this Z, and therefore we will say that inverse exists. And ये सारे एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए. This should be true for each and every element. Okay? और आप देख लो, आप कोई भी अगर लोगे +3 के लिए -3 रहेगा, +-101 के लिए +101 रहेगा आपके पास. So for every number in Z there is an existence of inverse. तो हम बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है. अगेन लिखना कैसे है ये तो समझ गया कि ये देख के ही आपको समझ गया होगा कि यहाँ पर ये ट्रू हो रही है, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, ये होल्ड कर रही है प्रॉपर्टी. बट हाउ टू राइट इट? सी, हमें ऐसा लिखना होता है फॉर A belonging to Z, there is -a belonging to Z such that A plus, ये प्लस किसको डिनोट कर रहा है? द बाइनरी ऑपरेशन. एंड ब्रैकेट में -a मतलब ये वाला एलिमेंट इज इक्वल टू, इनकी जो वैल्यू है इसको उल्टा भी करोगे आप तो भी, इफ यू शिफ्ट इट देन आल्सो यू विल गेट द वैल्यू एज 0. And therefore जो -a है it is an inverse of A which belongs to Z. And again जब भी आप इनवर्स की भी बात करोगे तब भी आपको बाइनरी ऑपरेशन मेंशन करना जरूरी है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो. अभी हम ये जो इनवर्स की बात कर रहे हैं दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू प्लस. ठीक है. एंड देयरफॉर अभी तो आपने कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए बताया, A के लिए हम ये बोलेंगे देयरफॉर एवरी A belongs to Z has an inverse in A. Every A belongs to Z has an inverse in Z. Thus all the group axioms, ये जो हम लॉज बोलते हैं इसको कभी कभी ग्रुप भी बोला जाता है. ये जो 4 प्रॉपर्टीज है, या तो यू कैन से इट एज प्रॉपर्टीज, यू कैन कॉल देम एज लॉज, यू कैन आल्सो कॉल देम एज एक्सियम्स. तो एग्जाम में आप जब लिखोगे तो यू विल हैव टू राइट इट लाइक दिस, दैट thus all the group axioms are satisfied in Z with respect to plus. हम यहाँ पर प्लस की बात कर रहे हैं. and therefore Z is a group. अब हमें ये तो समझ में आ गया कि Z ग्रुप है, बट व्हाट डिड आई टेल यू, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है कि जब भी हम ग्रुप की बात करेंगे तो आप Z अकेला नहीं आता है. Z किसके साथ में आता है? एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ आता है. दैट इज अभी हमने किसके लिए प्रूव किया है? प्लस के लिए. तो यू शुड राइट लाइक दिस ऑलवेज. जब भी ग्रुप की बात होगी तो एक ब्रैकेट में आपको एक सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन दोनों लिखना है. Z प्लस इज एन, नहीं अभी ये नहीं बोलते तो हम सिर्फ बोलेंगे इज अ ग्रुप. अब जब ये ग्रुप प्रूव हो चुका है तो हमारा लास्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं हम, जो कि है एबिलियन. देखो क्वेश्चन क्या था,
इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। डू यू रिमेम्बर ऑल ऑफ यू, क्या आपको याद है कि एबिलियन के लिए कौन सी चीज प्रूफ करनी होती है? एबिलियन आपको बताया था, जैसे ही एबिलियन नाम आता है आपको एक चीज क्लिक होनी चाहिए, कम्यूटेटिविटी। एबिलियन मतलब ही कम्यूटेटिविटी, मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि अगर यहाँ से अगर आप दो एलिमेंट्स ले लेते हो एंड वो कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई करते हैं z में विद रिस्पेक्ट टू प्लस, तो वो ग्रुप बन जाएगा एबिलियन ग्रुप। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, अगेन बिकॉज ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, तो आप सिर्फ एक वर्ड में इसको मेंशन कर दोगे या एक सेंटेंस में मेंशन करोगे कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इसमें कोई प्रूफ करने वाली बात ही नहीं है, हम सबको पता है कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स जो होता है, क्योंकि हम नॉर्मल एडिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एंड नॉर्मल एडिशन जब भी आप इंटीजर्स के बीच में लेते हो इट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, इजंट इट? हम सबको पता है। अगर किसी को याद नहीं होगा कम्यूटेटिविटी मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो 3 + 2 2 + 3, इजंट इट? उल्टा पुल्टा कम्यूटेटिविटी को आप इस तरीके से याद रख सकते हो, उल्टा पुल्टा। तो 3 + 2 करो या 2 + 3 करो, द वैल्यू विल बी द सेम। और जब ये सेम हो जाती है तब हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी होल्ड्स ट्रू। एंड आपको पता है कि कोई भी आप इंटीजर ले लो, माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, प्लस -3 + 100 will be the same as 100 - 3, isn't it? 100 plus of -3। तो ये आपको पता है ट्रू होता है, तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव, दैट इज, अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज a plus b is equal to b plus a, and this is true for all a comma b belongs to z, and therefore इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि पहले तो हमने सिर्फ ग्रुप प्रूफ किया था, z was a group, पर अब एक एडिशनल प्रॉपर्टी में आ गई है, तो अब हम बोलेंगे कि z is an abelian group। और मैंने आपको बताया है कि z कभी भी अकेला नहीं बोलते हैं, हमेशा उसके बाइनरी ऑपरेशन के साथ लिखा जाता है, तो z plus is an abelian group, z plus is an abelian group। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हमने प्रूफ की है। जब भी एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना होता है तो आपको 5 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है, और अगर सिर्फ ग्रुप प्रूफ करना है तो आपको ये नंबर 4 तक प्रूफ करना होता है। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज है यहाँ पर, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। हमने एबिलियन ग्रुप तो प्रूफ कर दिया, व्हाट अबाउट इनफाइनाइट? क्या होगा इनफाइनाइट? कैसे बोल सकते हैं हम? बस इनफाइनाइट क्या होता है, जब किसी ग्रुप में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, एंड देयरफॉर हम लिख लेंगे जो क्वेश्चन में पूछा है, आंसर हमेशा उसी फॉर्म में होना चाहिए। ऑल्सो z इज एन इनफाइनाइट सेट। हम सबको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स इज इनफाइनाइट, एंड देयरफॉर z प्लस इज एन इनफाइनाइट abelian group। So this is your final answer। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 इस एग्जाम्पल का। पार्ट 1 ही अभी हमने प्रूव किया है, दैट इज यहाँ तक हुआ है अभी हमारा कि इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रूव करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये जो z है इट इज नॉट अ ग्रुप। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी प्रॉपर्टी में, यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन, तो मैं इसका एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगी, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। यू कैन कमेंट बिलो फॉर दैट। ओके, सो वी विल स्टॉप ओवर हियर एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।